मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं। बीना, ये क्या कर रही हो? हमारा स्वेटर बनाते बनाते क्या पूरी ठंडी निकल जाएगी? दादा, वो क्या है ना, जब जाड़ा आता है तब ध्यान आता है कि स्वेटर बुनना है। हाँ। और जब तक स्वेटर बुन के तैयार होता है तब तक मेरा जाड़ा चला जाता है। ए जी, हाँ? अगर इस मोटी का बस चले ना तो ये अगले साल का खाना भी इसी साल बनाना शुरू कर दे। अरे हम यहाँ स्वेटर लेट हो गया ऐसी बात कर रहे हैं, और तुम होके खाना एडवांस बनाने की बात कर रही हो। तुम्हारे कानपुर में कोई प्रॉब्लम है क्या? पापा, क्या है? मुझे ज्योग्राफी में मिल्की वे पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। हाँ। आपको पता है मिल्की वे क्या होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पता है भाई। मिल्की वे यानी क्या गैलेक्सी, हिंदी में कहो तो आकाशगंगा। देखो, हमारे जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हजारों लाखों सितारे हैं, इनका जो झुंड है उसे भी मिल्की वे कहते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे का एक हिस्सा ही तो है। वाह, आपको तो सब पता है। आखिर पापा किसके हैं? 5 इंटेलिजेंट बेटियों के। अरे वाह, बाप की इंटेलिजेंस का श्रेय बेटियों को जा रहा है, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। क्या आप मिल्की वे पर प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद करेंगे? हैं? पापा, मुझे भी महिला मुक्ति मोर्चा के लिए स्पीच तैयार करनी है, पर मुझसे तैयार हो ही नहीं पा रही। आप प्लीज लिख दोगे? बीना, कहीं तुम मत ये कह देना कि ये स्वेटर बनाने में हमारी मदद करोगे प्लीज। अयो दादा, सच्ची? अरे अजय भैया, अजय भैया प्रणाम। कहा? हाँ, तो हम भी साथ में चलेंगे ना। अरे इसमें कौन नो दिक्कत की बात नहीं। अरे 2 मिनट तो लगता है हमको तैयार होने में, हम तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ, पहुंचिए, हम पहुंचते हैं। जी जी, नमस्ते। हाँ। जी, हमारे चचेरे भैया है ना, अजय भैया, वो आज गांव जा रहे हैं। बड़े महीनों से हम सोच रहे थे कि हम जाके अम्मा से मिल लें, तो हम उनको कह दिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हम जाएं? हाँ। अरे मम्मी, आज मत जाओ ना, आज ये बहुत काम है। हाँ, मुझे भी बहुत काम है। आप यहाँ रहेंगी तो हमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ। अरे तुम चिंता मत करो बीना, तुम जाओ, हम है ना यहाँ पे, हम संभाल लेंगे। हमको बस एक ना ये सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बाद देखो सब ठीक है। हाँ क्या? आयो दादा, सच्ची? इस स्वेटर भी हम साथ में बुन कर लाएंगे। हाँ, कंप्लीट करके लाना। आयो दादा, अम्मा हम आ रहे हैं। इसी बहाने हमारा स्वेटर तैयार तो हो जाएगा। मीनाक्षी बेटा, हम बताना भूल गए, फ्रिज में ना हम आटा गूंथ के रख दिए, रोटियां बना लेना, ठीक है? मम्मी, आप चिंता मत करो, हमें पता है कि आटे से रोटी ही बनती है, खीर नहीं। आयो दादा, बदमाश हो गई हैं। और हाँ, टाइम से नाश्ता बना के कर लेना सब लोग। हाँ ठीक है। और बेटा राधिका, तुम खाने में नमक कम डालना। चमक? किस चीज में चमक कम डालनी है? मम्मी, चमक की नहीं, नमक की बात कर रही हैं। खाने में नमक कम डालिएगा। हाँ ठीक है, ओके। नमक? हाँ। वैसे मम्मी, अगर दीदी सिर्फ चश्मा भी पहने ना तो भी खाने में नमक ठीक से पड़ जाएगा। वो भी बात बराबर है। बिना चले, अब सच में बहुत देर हो रही। हाँ हाँ, चलो, अब बच्चों अपना ख्याल रखना। वाला बच्चन, जाओ बच्चे की अम्मा, जल्दी करो। हम भी जा रहे हैं अपनी अम्मा के पास। याद है तुम लोगों को बचपन में जब मम्मी पापा शॉपिंग के लिए जाते थे तो हम कितने डांस और मस्ती करते थे ना? रुको, आज काम कर लेते हैं, कल डांस कर लेंगे, बहुत काम है आज। दीदी, ट्रेलर दिखा के फिल्म नहीं दिखाते हो? चलना, चलो। नहीं, चलो काम करना। समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, और मुझसे तो ठीक से बन भी नहीं पा रहा है। टाइम भी बहुत कम है और मम्मा भी घर पे नहीं है। एक काम करती हूँ, अभी अपना स्केच पेन लेकर वापस आती हूँ
अरे बिना बिना को, अरे बिना तो गई। बहुत भूख लग रही है भाई। अरे वाह, इतने तरह तरह के फ्रूट्स, तो बहुत अच्छा है भाई, यही खा लेते हैं। बहुत भूख लग रही है, क्या खाएं, लेकिन चॉइस इतना पहली बार। सेब, ये बढ़िया है। और क्या खाएं? बेटा नींबू का जूस बनाते हैं। निकल गया जूस। ये ही ना बात। खाओगी? क्या हुआ? आपने मार्स और प्लूटो को खा लिया। मार्स और प्लूटो? अरे बेटा हम तो सेब खा और नींबू का जूस बना रहे हैं। क्या हुआ? पापा, मैंने सेब को मार्स और नींबू को प्लूटो बनाया था। बड़ी मुश्किल से मेजरमेंट किया था मैंने। बेटा तुम्हारा मार्स और प्लूटो तो हमारे पेट में गया। सॉरी बेटा, सॉरी, हमको मालूम नहीं था। अरे तो अच्छा तुम जल्दी आ गई, वरना तुम्हारा पूरा सोलर सिस्टम हमारे पेट में होता। कोई फिक्र करने की बात नहीं है बेटा, फटाफट किचन में जाओ और एक नया मार्स और प्लूटो ले आओ। जा जा जा। ये तरबूज भी बहुत फ्रेश लग रहा है ना। आज आ रही है। नहीं ना, ठीक है, हाँ चलो। हो जाएगा, यस। पापा आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मम्मा यहाँ पर होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक से खड़ी रहो प्लीज। दीदी प्लीज मुझे जाने दो ना। राधिका प्लीज ठीक से खड़ी रहना, मुझे महिला मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के लिए भाषण तैयार करना है। मारना है? दीदी आप मारना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं मारने दूंगी, थोड़ा सा भी नहीं, किसी को भी नहीं। तुम पहले ये अपनी मशीन ठीक करो। अरे दीदी मशीन तो ठीक ही है, लेकिन ये जो नई वाली बैटरी है ना वो मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि मम्मी नहीं है, और पुरानी वाली बैटरी से ये मशीन कभी ठीक चलती है और कभी नहीं। ठीक है, तुम ऐसे ही खड़ी रहो, बस खड़ी रहो खड़ी रहो। क्या हो रहा है? टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं, एकदम टेक ओवर कर लेंगे। राधिका तुम जाओ भाई। थैंक यू पापा। हाँ थैंक यू जाओ। थैंक यू। हाँ ऐसा है। हाँ। बहनों, ये दो तरह के कपड़े पहनने वाली लड़कियों को समाज में दो अलग अलग नजरों से देखा जाता है। किसका? उनका फोन है। हाँ स्पीकर ऑन करो, हम गाइड करेंगे ना। हेलो, नमस्ते मैडम। खुश रहो। मीनाक्षी, मेरी स्पीच कैसी बन रही है? अरे स्पीच तो बहुत दमदार बन रही है, बस बोलने वाले में दम होना चाहिए। स्पीच तो बहुत दमदार बन रही है, बस बोलने वाले में थोड़ा दम होना चाहिए। क्या मतलब? मुझ में दम नहीं है? इनमें दम नहीं है? हमको क्या मालूम, तुमको मालूम होगा। मैडम मेरा तो मैं तो ये कह रही थी कि मैंने एक अच्छी लाइन लिखी है कि औरतों के खिलाफ बोलने वाले में दम होना चाहिए। वाह, क्या लाइन लिखी है। थैंक यू मैडम। जल्दी से स्पीच कंप्लीट करके मुझे दे दो। ऐसी स्पीच दूंगी कि क्रांति हो जाएगी। हाँ, बस मैं आपकी स्पीच आज कैसे भी तैयार करके भेज दूंगी। थैंक यू मैडम। चलो रिहर्सल करते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो पापा आप? क्यों? आप मुझे सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हो। पता है ये महिला मुक्ति मोर्चा की फाउंडर हैं अनुपमा सिन्हा। मैंने क्या लाइन सोची थी और आप मुझसे क्या बुलवा रहे हो। सब गड़बड़ हो गया, जब से मम्मी गई है सब गड़बड़ हो चुका है। वाह, क्या रोटियां है दीदी, क्या रोटियां, एकदम काली है। हंसने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस दुनिया में काले और गोरे दो तरह के लोग होते हैं, वैसे इस तवे पर भी काली और गोरी दोनों तरह की रोटियां बन सकती हैं। दुनिया में और
तवे में जमीन आसमान का अंतर हो वैसे। कोई फर्क नहीं होता, ये दुनिया भी गोल है और ये तवा भी गोल है। अब तू इस गोल तवे पर एक गोल रोटी बना के दिखा तो मैं मानू, तब तक मैं यहाँ से गोल हो जाती हूँ। दीदी एक मिनट चैलेंज देकर ऐसे मैदान छोड़कर जाना कोई अच्छी बात ना होवे। और वैसे भी अगर हमारी बात से तो मैं रोटियां तो यूं बना लूंगा। हाँ अच्छा तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं भी तो देखूं कि आज तू रोटियां बना सकती है या नहीं। अरे दीदी वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वैसे भी आज हमारा इंटर मोहल्ला क्रिकेट कॉम्पिटिशन है। हाँ हमारे को वहां जाना है दीदी। ओके है ना, अगर मैं वहां ना गई ना तो हमारी टीम हार जाएगी है ना, तो मैं जाता हूँ। हाँ ओके बाय। बिल्कुल नहीं, एक मिनट। तुझे पता है ये 5 रोटियां बनाने के चक्कर में मेरे 10 नाखून खराब हो गए। और तू मुझे इस रोटी फैक्ट्री की अकेली मजदूर बनाकर फिर रोजाना चाहती है। बिल्कुल नहीं, रोटियां तू बना। मैं चल रोटियां बना चल। रोटी बन गई के बात से के नक्शा बनाए काजल भाई ने। अरे क्या है? इसको स्केच पेन से अच्छे से स्केच करना है। आप कर देंगे प्लीज, क्योंकि क्या है ना, नीटनेस और परफेक्शन के मार्क्स अलग से मिलते हैं। अरे भाई ये सब हमको नहीं आता है। नार बाबा, मम्मी होती तो शायद मैं आपको नहीं कहती, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से आता है। पर अभी तो आप ही को करना पड़ेगा। अरे हम क्या क्या करेंगे, अपना फाइल कंप्लीट करेंगे, तुम्हारा स्केच करते रहेंगे। अरे ये क्या हो गया? अरे ये करेंगे वो देखें। कभी भी कर देती है लड़कियां। रुको हम आ रहे हैं। अरे क्या हो गया? क्या चिल्ला रही हो? डैडी हाथ जल गया। कैसे? अरे दीदी ने गरम तवे पे हाथ रख दिया। अरे तुम रोटी सेक रही थी या हाथ? देखो ये बचपन से ऐसी है, जब छोटी थी ना तो करंट की खुली वायर को हाथ लगा दिया था। हाँ? फिर क्या हुआ? कुछ खास नहीं। 1 सेकंड के बाद 6 फीट दूर गिरी भी पाई गई। स्वीटी तू ये लगा ले। इसे लगाने से ना एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम लोग मीनाक्षी को काहे नहीं बुलाए रोटियां सेकने के लिए? कहा था डैडी, लेकिन दीदी महिला मुक्ति मोर्चा की स्पीच तैयार करने में बिजी थी। अरे कोई बात नहीं, बिजी रहने दो उसको। अब हम बनाएंगे रोटियां। छोटा मुंह बड़ी बात। पापा अगर आप रोटी सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप खाने के लिए बना रहे तो स्वीटी दीदी की काली रोटी भी बुरी नहीं थी। काली है तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाली है। हाँ बापू, और उसपे ना हम लोग ना सफेद मक्खन लगा देंगे तो रोटियां कोरे हो जाएंगे, है ना? तो हमको ना ऐसा वैसा अपने जैसा मत समझो। हम बहुत हाई लेवल के शेफ हैं, समझी? अब देखो कैसी रोटी बना के दिखाएंगे। बजाएंगे? पापा क्या बजाएंगे? दीदी बजाएंगे नहीं, बनाएंगे, वो भी रोटियां। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम ना आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। बाहर से? चलो अच्छा बच गए। ठीक है, तुम लोगों को बाहर का बेस्वाद खाना खाना है तो खाओ। एक बहुत कमाल के शेफ के हाथ का बढ़िया खाना तुम लोग आज मिस कर गए। श्योर थिंग बापू। अरे खोलो। आप कौन? हमारा नाम आनंद माथुर है। बहादुर? तो आप यहाँ क्या बहादुरी दिखाने आए हैं? नहीं, हम माथुरी दिखाने। अरे हम क्या बोल, तुम चश्मा कुछ पहनी नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है तुमको? क्या इधर उधर कहाँ जा रही हो? अरे तुम लोग अभी तक सो रही हो? अरे उठो।
ओफो, अभी तक सुस्ता रही हो। चलो उठो। ए छोटी, चलो चलो अपने अपने पैर पर खड़े हो जाओ, चलो। पापा, कल रात में बाहर का खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द है। डैडी, मैंने भी रात को रोटियां बनाई थी ना, उसकी वजह से हाथ जल गया था, अभी भी जलन है। पापा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी रोज रात को मेरे सर में तेल लगाती थी और कल नहीं लग पाया। ओहो, और हमारी भी फाइल अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। अभी लेकर चलो। हाँ, क्या हुआ? अरे मम्मी फोन ही नहीं उठा रही है। तो तुमने उनको फोन काहे किया? वो मैं अपने सर्टिफिकेट्स कहीं रखकर भूल गई हूँ। रात से ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहे हैं। मम्मी को शायद पता होगा, पर वो तो फोन ही नहीं उठा रही हैं। अभी अगर मम्मी होती तो कितनी आसानी से ढूंढ देती। हाँ, तुम में से किसी को मालूम है कहाँ रखे इसके सर्टिफिकेट? हैं? ये तो आधी सो रही है अभी तक। हाँ, मालूम है क्या? हाँ? जाने क्यों दिल जानता है, तू है तो I'll be all right। मीनाक्षी है क्या? हाँ है। बीच से अपने कहाँ है? आइए अंदर। मैंने तुम्हें स्पीच लिखने के लिए कहा था, तुम वो भी नहीं कर सकती और फोन पे बोलती हो कि बोलने वाले में दम होना चाहिए। अरे जब लिखने वाले में दम नहीं होगा तो बोलने वाले में कहाँ से दम होगा? नहीं मैडम, मैंने पूरी कोशिश की। रहने दो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैडम अरे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मम्मा, आप हमें छोड़ के चले गए थे ना। आपको पता है, कल रोटियां बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। आयो दादा, अरे लेकिन तुम्हारे पापा तो बोले थे कि हम है ना। डैडी के होते ही मेरा हाथ जल गया। अरे हाँ मम्मी, और मारे को खड़ा कर दिया दीदी ने रोटियां बनाने को। बताओ, काजल भाई को। आयो दादा तुम्हें? हाँ। अरे मम्मी, मेरे सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। आप अगर होती तो मिल गए होते ना। आयो दादा, लेकिन तुम्हारे पापा बोले थे हम है ना। अरे हम तो हैं ही, लेकिन हम कोई अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं जो सर्टिफिकेट छाप देते हैं। आयो दादा, आप ही की अलमारी में सबके नाम से अलग अलग फाइल बना के रखे हैं हम। अब लो, हमको क्या मालूम कि इसके सर्टिफिकेट हमारी अलमारी में पड़े? बताओ। और मम्मी, आपके ना होने की वजह से मेरी मशीन की नई वाली बैटरी नहीं मिली पूरा दिन। मुझे सुनने में इतनी प्रॉब्लम हुई। आयो दादा, तुम्हारे अलमारी के ड्रॉअर में अलग से नई बैटरी का पैकेट बना के रखे हैं हम। मम्मा, मैं अपना मिल्की वे का प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाई। हाँ, अरे छोटू, लेकिन हम होते भी तो क्या कर लेते हैं? हमें थोड़ी ना तुम्हारा ये सब मिल्की वे और ये सब पता है। तुम्हारे पापा कहे थे हम है ना। अरे हम तो हैं ही, लेकिन क्या करें, हमारी अपनी जो अकाउंटिंग की फाइल थी वही तैयार नहीं हो पाई। मम्मी आप एक बात बताओ, आप एक दिन बाद भी तो जा सकते थे ना। आयो दादा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे अजय भैया कल जा रहे थे तो हमें भी तो उन्हीं के साथ जाना था ना। हम कभी अकेले कहीं गए हैं का? पर मम्मी, हमारे तो सारे काम अब बिगड़ गए ना। हाँ, काम बिगड़ गए ना। यही बात तो तुम लोग को समझनी है। समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो इन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक माँ ही होती है जो हर मुश्किल का हल होती है। और दूसरी बात, बीना को अपने भाई के साथ मायके भेजने का प्लान हमारा था। क्या? वाओ, कमाल का प्लॉट है। ऐसा ड्रामा तो वरुण धवन किसी मूवी में भी नहीं देखा। पर आपने ऐसा क्यों किया पापा? वो इसलिए क्या मम्मी, आपको तो ना एटीएम से पैसे निकालने आते हैं और ना ही मोबाइल पर मेल चेक करना आता है। आयो दादा, ये टॉर्च स्क्रीन ना हमरे बस की बात नहीं है। मम्मा, टच स्क्रीन नहीं, टच स्क्रीन होता है। आयो दादा, हमको जितनी अंग्रेजी आएगी हम उतना ही बोलेंगे ना। अब मम्मा एक काम करिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, उससे सोसाइटी में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। राइट। अब हमको अंग्रेजी आती है। अच्छा, तो बताइए ज्योग्राफी में मिल्की वे को क्या कहते हैं? आयो दादा, अंग्रेजी के नाम पे हमसे ज्योग्राफिया पूछ रही हो? कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। मिल्की वे मतलब दूध वाला रास्ता। गाय भैंस के खटाल को मिल्की वे कहते हैं। क्या मम्मी, आपको तो कुछ नहीं आता। हाँ।
हम सिखाते हैं। बच्चों को यह एहसास होना बहुत जरूरी है कि माँ की अहमियत क्या होती है। तो हो ये रहा था कि तुम लोग अपनी माँ को घर की मुर्गी दाल बराबर समझने लगे थे। अब तुम लोगों की समझ में आया कि हमारी जिंदगी में माँ की अहमियत क्या होती है। पापा, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हाँ पापा, सिर्फ माँ ही पूरी दुनिया में वो इकलौती इंसान है जो बाकी सबसे हमें 9 महीने ज्यादा जानती है। हे जी, आपने तो इनकी आंखें खोल दी। क्या?